चलिए हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 सवाल है छोटा छोटा जो 2 नंबर में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड के लिए। ये 10th क्लास का सवाल है। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? पहले वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने के लिए पहले वायुमंडल समझिए। वायुमंडल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक के फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी के लगभग 1000 ऊंचाई तक वायु के फैले हुए आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में ढेर सारी परतें होते हैं और सारे परत में प्रकाश किरण जब जाता है तो उसका अपवर्तनांक बदलते रहता है और साथ ही साथ उसमें जो धूल कण इकट्ठा होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, उसमें भी अपवर्तन की घटनाएं होते हैं। जैसे कि हम लोग अपवर्तन की घटना पढ़े हैं कांच से, लेंस से पढ़े हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम पढ़े हैं। उसी तरह वायुमंडल में भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये परतें हैं वायुमंडल का और ये पृथ्वी है और ये सबसे बाहरी परत है जिसको बाह्यमंडल बोलते हैं। ये विरल माध्यम में होता है और ये आयन मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और यहाँ पृथ्वी है और ये सघन माध्यम। जब यहाँ से प्रकाश जाता है तो प्रत्येक मंडल में एक अपना अपना क्या होता है, उसका स्पीड होता है, अपवर्तनांक कम बेसी होता है, जिसके वजह से क्या होता है? अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। अपवर्तन का मतलब समझता है? बदलाव हो जाना। जब प्रकाश क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर। कब? सघन से विरल में जाएगा कि विरल से सघन में? विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा और सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये घटनाएं इसमें होते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। देखिए इसमें परिभाषा हम क्या लिखा है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में वायु के कई परतें होती हैं जो यहाँ पे बताए हैं। सबसे ऊपर वाले परत विरल माध्यम एवं सबसे नीचे वाले परत सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। समझ में आया? जब प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अपवर्तन की घटना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना का मतलब क्या हो? अब ये सघन माध्यम से जाएगा इधर, ये सब अंदर जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या होगा? विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो ये वायुमंडल का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, क्योंकि ये जो अपवर्तन की घटनाएं हुआ किसमें हुआ? वायुमंडल में हुआ। इसीलिए क्या हो गया? वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ में आया? अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई के कारण होने वाले बदलाव के कारण प्रकाश किरण के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। अब अभी आपको मालूम नहीं है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग अपवर्तनांक होता है। पढ़ाए है ना? अपवर्तनांक निकालने के लिए बताए हैं ना जी। पानी में अपवर्तनांक कुछ और होता है, वायु में कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है। इसी तरह और भी है जिसमें अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसका माध्यम क्या है? अलग है। और प्रकाश किरण जब अलग है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है? बदलाव होता है, बदलता है। इसीलिए उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है? बदलता है। क्योंकि हम ये भी बताए हैं कि किसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, बताया है ना? तो प्रकाश की चाल अगर कम बेसी होगा तो अपवर्तन की घटना तो होना तय ही है। तो यहाँ जैसे में क्या होते हैं? अपवर्तन की घटनाएं से संबंधित अब
3-4 सवाल है जैसा कि हमने बताया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिए हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, टिंडल प्रभाव, ये सब प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण है। समझ में आया? तारा टिमटिमाना, तारा टिमटिमाने का मतलब समझा? रात के मौसम में जब हम लोग तारे को देखते हैं तो क्या होता है, लगेगा कि तारे इधर उधर हो रहे हैं। तो वो तारे इधर उधर नहीं होते हैं। हम कहाँ है? सघन माध्यम। अब वो कहाँ है? विरल माध्यम। जो भी है माध्यम क्या है? चेंज है। और बीच में ये सारे मंडल है जिसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम जिस प्रकाश के माध्यम से उसको देख रहे हैं, तो इस मंडल में घुसने के कारण हमारी आंखों के द्वारा जो प्रकाश के माध्यम से उसको देखते हैं, तो इसमें भी प्रकाश होता है। तो इस सब में अलग अलग अपवर्तनांक होगा। जब अलग अलग अपवर्तनांक है, इसका मतलब कि प्रकाश की चाल भी क्या होगा? अलग अलग। तो आपको लगेगा कि क्या है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं होता है, वो फिक्स रहता है जहाँ है वहीं पे। लेकिन उसके बीच का जो भाग है, ये मंडल, ये सब क्या करता है, उसको बदलाव कर देता है। समझ में आया? लगेगा कि इधर उधर बढ़ रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं, वो अपने जगह पे सही रहता है। ये बीच की घटनाएं जो होता है, मंडल वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण क्या होता है, लगेगा कि टिमटिमा रहा है, भूकंप कर रहा है। समझ में आया? इधर उधर हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों होता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये परीक्षा के ख्याल से तो है ही, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई सवाल है, जो आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल पहले क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तारे टिमटिमाते नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। इससे पहले भी हम सवाल बताए थे, तो उसमें बताया था कि तारे जो है अपने जगह पे, जो उसका प्रकाश है वो रहता है, लेकिन उसके बीच का जो समस्या है ना, वो हमको टिमटिमाने की प्रतीत करवाती है। जो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय जो उसके बीच में तारे का जो प्रकाश होता है, यानी जहाँ तारा होता है और हम पृथ्वी पे होते हैं, तो इसके बीच में जो दूरियां होता है, और इस दूरियों में वायुमंडल होता है। कई तरह के वायुमंडल होते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब होता है। ये सब के कारण क्या होता है, वो प्रकाश जहाँ दिखता है वहां नहीं दिखता है, कहीं और दिखेगा, कभी वहीं पे दिखेगा, कभी वहीं दिखेगा, कभी अलग दिखेगा। आपको लगेगा ये भूख भाग कर रहा है, कभी ज्यादा प्रकाश दिखेगा, कभी कम प्रकाश दिखेगा। ये होता है उसके बीच में जो कई तरह के वायुमंडल के परत होता है, ये घटनाएं होते हैं। उसी घटनाओं के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि इसमें सटीक क्या आपको जवाब देना है। ये तो जनरल बातें हैं जो आप बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि तारे से निकलने वाली किरणों का वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। जब माध्यम चेंज हो जाएगा तो अपवर्तन की घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, अपवर्तन की घटना होना है। अपवर्तन की घटना में होता क्या है, प्रकाश की दिशा एवं चाल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। समझ में आया? अब उसी के कारण तो तारे टिमटिमाते हुए दिखता है। तो फिर क्या दिखे हैं कि हम जानते हैं कि तारों से निकलने वाले किरणों का वायुमंडल में क्या होते हैं, अपवर्तन होता है। क्योंकि आकाश में, आकाश का मतलब वायुमंडल ही होता है, समझ गए। आकाश में सबसे नीचे का सतह सघन होता है, मालूम है, अभी तो पढ़ा इसके पहले कि सबसे नीचे हिस्से को क्या बोलेंगे, सघन, और ऊपर का सतह, सबसे ऊपर वाला सतह विरल होता है। इस प्रकार विरल माध्यम से प्रकाश चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है।
अब आप ही बताइए, जब विरल से सघन में आएगा तो पथ से तो विचलित होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। सघन से विरल या विरल से सघन, तो माध्यम क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तब क्या हो गया, विचलित। इसमें क्या हो रहा है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते से वो आ रहा है क्या हो गया, विचलित हो गया, बदल गया रास्ता। तो बदल गया अर्थात क्या हो गया, अपवर्तित हो जाती है, यानी अपवर्तन की घटना हो गया, जिसके कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश हमारे आंखों तक सीधी नहीं पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, टेढ़ा टेढ़ी पहुंचता है। समझ में आया? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। अतः तारे चमकीले या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया? अब बताए कि यहाँ पे मान लेते विरल माध्यम है, सबसे ऊंचे वाले स्थान है, या सबसे नीचे में पृथ्वी है, तो यहाँ सघन माध्यम है और यहाँ विरल माध्यम। यहाँ तारा अपना प्रकाश क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना। यहाँ पे हम लोग खड़ा है इसको देखने के लिए पृथ्वी पर। अब ये सघन माध्यम से हम लोग देख रहे हैं उसको, यस सर। है का विरल माध्यम है, तो इसके बीच का भी और धूलकण है, ये और इसको इधर उधर करवा देगा, क्योंकि बीच में धूलकण जो उड़ते हैं हवा में वो सब भी चेंज करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कई तरह के मंडल होते हैं, समताप मंडल, छोक मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल होता है ना जी। ये सब मंडल जो है बाहरी मंडल के पास तो ये रहबे करता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। पढ़े थे ना, तो लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ नहीं यहाँ बढ़ रहा है। अब फिर कभी दिखेगा कि नहीं यहीं पे बढ़ रहा है, फिर कभी दिखेगा यहाँ नहीं बढ़ रहा है, कभी लगेगा पूरा प्रकाश दे रहा है, कभी लगेगा कि कम प्रकाश है। तो आपको क्या नजर आएगा, चमकीले नजर आएगा। जब लगेगा कि कभी साफ दिखेगा तो आपको क्या होगा, चमकीले लगेगा, मतलब पूरा लाइट दे रहा है तारा। कभी चमकीला नहीं मालूम पड़ता, लगेगा कम हो गया, या टिमटिमाते हुए उसी को बोलते हैं, दिखाई देता है। समझ में आया? समझे? इसीलिए तारा क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए। तो अब आपसे पूछेगा कोई कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो जनरली रोड पर उसको परिभाषित करके बताइएगा। क्या बताइएगा? जनरल बता दीजिएगा कि हम क्या होते हैं, सघन माध्यम में, और तारा क्या होता है, विरल माध्यम में। अब विरल से सघन में आता है, जिसके कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके बीच में कई तरह के मंडल होते हैं। और साथ ही साथ हवा में जो उड़ने वाले धूल कणे होते हैं, वो सब के कारण क्या आते हैं, जो प्रकाश सीधी हमारे आंखों तक आनी चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। समझ में? अभी जैसे ये प्रकाश है, तो अभी तो ये नजदीक है, जिस मंडल में हम है उसी मंडल में तो ये भी है, ये तो सीधा नजर आ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर होता है। समझ में आया? जिस कारण बीच के जो स्पेस होता है वो क्या कर देता है, उसके प्रकाश की पथ को क्या कर देता है, विचलित कर देता है, बदल देता है, जिसके वजह से हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आता है। समझ में आया? चलिए अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए दिन हमारे लाइफ में घटते रहता है। ये घटनाएं जो सवाल है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? ये खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, हम इससे जुड़े हुए सवाल। अब ये सवाल आपको ज्यादा समझ में आता तब जब हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ते, प्रकाश का जो प्रिज्म से होकर 7 रंगों में बट जाते हैं प्रकाश, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है जस्ट, फिर भी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। देखिए, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें 7 रंग मिला रहता है, लेकिन हम लोग को केवल उजला या पीला टाइप के ही दिखता है। क्यों? ये सारे सवाल है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसमें 7 रंग होता है, कोई एक रंग पीला उजला नहीं होता, उसमें 7 रंग मिला हुआ होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। समझ गए? इसीलिए रेनबो दिखाई देता है। हाँ, तो यहाँ पे खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? देखिए, जब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रिज्म से होकर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को प्रवेश कराया जाएगा तो वो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है? तो
तो 7 रंग में सबसे ऊपर वाला रंग जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है। और लाल रंग सबसे ऊपर क्या होता है? लाल रंग। यानी कि लाल रंग ऊपर क्यों होता है? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे नीचे क्या आता है? बैगनी। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए कम दिखाई देगा। सबसे ज्यादा दिखाई लाल वाला देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं? अधिक होते हैं। समझ में आया? ये आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण में। चलिए, सवाल है कई रंगों की तुलना में, आंसर इसका है कई रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और देखिए, प्रकीर्णन तो होता ही है, सब रंग का होगा, लेकिन मान लेते हैं कि कहीं एक स्थान पर रखे हुए तो जितने रंग है, इसमें 7 रंग है, तो 7 रंग का जितना प्रकीर्णन होना होगा उतना ही लाल रंग का भी होगा ना। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मान लेते हैं कि 10% सब में से निकला, लाल में से भी 10% ना निकलेगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होना? फैलना, छितर जाना। समझ में आया? तो 10% इसका भी होगा, लेकिन 10% से का इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक है। तो 10% सब में से ना निकला, सब में से निकला तो फिर भी तो ये ज्यादा ही ना रहेगा जी, इसीलिए लाल रंग ही दिखता है। समझ में आया? तो क्या है, कई रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। चलिए, हो गया, अधिक होता है, जिससे मानव को लाल रंग को आकर्षित करने में कम कठिनाई होता है। यानी मनुष्य जो होता है लाल रंग को आकर्षित करने में, यानी देखने में कम कठिनाई होता है। पहले देख लेगा उसको, समझ में आया? वो अलग ही से देख लेगा, देखो लाल रंग जल रहा है, लाल रंग जल रहा है तो आप जानते हैं कि लाल रंग का लाइट जब रोड पर चलते हैं, लाल रंग जल गया तो क्या है? कुछ खतरा है, हमको सोच समझ के आगे बढ़ना है। समझ में आया? ये होती है। तो क्या होता है? आकर्षित करने में कम कठिनाई होती है। अर्थात आप कहीं इधर इधर भी देखिएगा ना, तो गलती से आप थोड़ा सा भी इधर कीजिए, लाल रंग ज्यादा आपको दिख जाएगा। लाल रंग दिखा कि बस क्या हो गया, आप सतर्क हो जाइएगा। लाल रंग से जुड़े हुए सवाल आप पढ़ लिए, तब क्या हो जाना चाहिए? सतर्क हो जाना चाहिए। अर्थात कुहासे में भी अपने स्थान पर लाल रंग यहाँ छूट गया है, लाल ही दिखता है। समझ में आया? वरना दूसरा कोई रंग है ना दूसरों दिखे लगेगा, ज्यादा दूरी पर रहेगा या कुहासा में रहेगा। समझ में आया? कुहासा समझते हैं ना, जब ज्यादा ठंडी गिरती है तो कुहासा गिरता है, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके वजह से कुहासा होता है ना। ठंडा बहुत ज्यादा गिरता है तो उसमें दूसरे अगर कलर रहेगा तो उसमें बदल ही हो जाएगा उसका रंग, लेकिन लाल रंग का नहीं बदलता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। समझ में आया? तो क्या होता है? लाल रंग अपने स्थान पर लाल ही दिखता है। समझ में आया? जिसके कारण खतरे कम होता है। अब दूर से ही गाड़ी हम चला रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं लाल रंग जल रहा है, रोको अभी इधर लग रहा है कुछ खतरा है, पहले सोच समझ लो तब आगे बढ़ो। समझ में आया? अतः यही कारण है कि खतरे का सिग्नल क्या होते हैं? लाल रंग का होता है। समझ में आया? क्योंकि आप दूर भी रहिएगा तो लाल रंग दिख जाएगा। इसीलिए आप रोड पर देखेंगे लाल रंग का बत्ती जला हुआ रहता है, हरा रहता है। ये क्यों होता है? ये सब सिग्नल क्यों दिया गया? हरा सिग्नल बताता है निकल जाइए, चले जाइए, खतरा नहीं है। और लाल रंग क्या होता है? खतरा है। तो इसीलिए जब लाल रंग जलाता है तो सब गाड़ी देखिएगा रोड पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। और हरा रंग देता है तो आगे बढ़ जाता है। समझ में आया? लेकिन उसी में कई तरह के जो पागल होते हैं, जिसको नहीं समझ में आता है, वो में आगे बढ़ा देता है, रोकता है आगे बढ़ा देगा। तो बढ़ा देता है तो क्या होता है? पकड़ा जाता है, पीटता है ट्रैफिक पुलिस, उसको पकड़ के जुर्माना लेता है। समझ गए? उसको पता नहीं है लाल रंग का क्या पता है क्या होता है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति है देखो नहीं करे बढ़ा देगा।
उसको मालूम ही नहीं लाल रंग जला कि नहीं जला, उसी से पैसा लेता, टैक्स लेता है। तो ये समझना जरूरी है। आपको गाड़ी चलाते हैं तो रोड में क्या होता है, लाल रंग का मतलब, हरा रंग का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ा रहता है, क्यों होता है, ये सब सिग्नल का मतलब समझिएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर हर कोई को समझ में नहीं आता है कि सूर्य जब उगते हैं और डूबते हैं तो लाल क्यों दिखते हैं। और यही सवाल हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप गेसिंग कीजिएगा कि सूर्य जब उगते हैं और डूबते हैं तो ज़्यादा लाल होता है, यानी कि लाल दिखता है। लेकिन जब दोपहर का समय होता है तो श्वेत दिखता है, मतलब उजला दिखता है, पीला टाइप का दिखता है ना जी? क्यों? इस पर कभी चर्चा किए हैं? नहीं। यही चर्चा करने के कारण में क्या हो गया, साइंस आगे बढ़ चुका है। यही सब के कारण आज इतना सारा जनसंख्या हो चुका है, सारे जनसंख्या को खाना पीना मिल रहा है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक कारण ही है। जो खेतों में 1 बोरा अनाज उपजाना उसमें 2 बोरा उपजाया जा रहा है। ये वैज्ञानिक के ही कारण वैज्ञानिक खेती किया जा रहा है। समझ में आया? अब बहुत ऐसे जगह है जहाँ छत पे खेती हो रहा है, सुने? नीचे घर है, ऊपर छत है, छत पे अपना खेती करता है। जनसंख्या बढ़ रहा है, ये वैज्ञानिक का ही देन है। चलिए समझते हैं इसको। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय का मतलब जब सूर्य उदय होता है, उगता है भोरे भोरे, और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य जब डूबता है, यानी कि शाम को। सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ, रक्त का मतलब खून होता है, ब्लड, और खून क्या होता है? लाल होता है। वही लिखा है रक्ताभ, यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है, दिखता है, क्यों? गेसिंग किए होंगे कि सूर्य जब उगता है और डूबता है तो क्या होता है? लाल दिखता है, क्यों? उसी का जवाब है, ध्यान से समझिएगा। क्षैतिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरती है। मालूम है ना? मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है। अब सूर्य है या ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो वायुमंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगता है? समय तो लगता ही है। तो ये तो है जो दोपहर वाला समय। आज जब फिर से फिगर के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है पृथ्वी क्या है? गोल है ना जी? चलिए, सूर्य यहाँ है, यहाँ हम लोग यहाँ, ठीक? ये सूर्य, समझ लो 3 जगह है। यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, मानव है, ठीक है, समझ लो। यहाँ पे है, ये दोपहर का समय है, और ये क्या है? मान लो ये सुबह का समय वाला है जो उग रहा है, और ये शाम वाला है, यानी कि ये लाल दिखेगा, ये भी लाल दिखेगा, और ये सफेद दिखेगा। ये दोपहर वाला समय है, ठीक है। और यहाँ पृथ्वी पर है, और इसके बीच में क्या है बताया ना? वायुमंडल है। तो इसमें लिखा हुआ क्षैतिज के समीप। क्षैतिज समझते हैं, जो पृथ्वी के समांतर होते हैं उसी को क्षैतिज बोलते हैं। समझ में आया? तो हम लोग क्षैतिज है ना, इस पर खड़ा होते हैं, पृथ्वी के समांतर खड़ा होते हैं, क्षैतिज है। तो क्षैतिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश के लिए, क्षैतिज के समीप जब हम यहाँ पे खड़ा होते हैं और वहां पे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले, यानी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है ना जी? ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पहले तो इसे वायुमंडल से टकराएगा, तब ना हमारे पास आएगा। तो पहले उससे गुजरना पड़ता है।
तो गुजरना पड़ता है तो क्या होगा, अपवर्तन की घटना भी होगा ना जी। और साथ ही साथ इसमें जिस कलर का यानी रंग का वर्ण का मतलब रंग होता है, ठीक है। वर्ण का परिकीर्णन क्या होता है, सभी जो रंग होते हैं इसमें 7 रंग होता है ना जी, 7 रंग में क्या होता है परिकीर्णन। परिकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, बिखराव होता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तब जब गुजरना पड़ता है तो कुछ ऐसे रंग है जो क्या होते हैं, बोलिए क्या होते हैं, साफ साफ दिखते हैं, कोई रंग नहीं दिखता है, समझ में आया। ये घटनाएं क्या होता है सूर्य के साथ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी पर है और ये वायुमंडल में जितने सारे मंडल है, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, इस सब से होकर ना गुजरेगा। तो जिस रंग का अधिक क्या होगा, तरंगधार्य होगा, वो आपको दिखेगा, समझ में आया। और जिसका नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। तो वही घटना सेम यहाँ पे होता है, समझ में आया। सुबह और शाम और दोपहर में ये तीनों मिलाकर ये घटनाएं होती हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं, दोपहर के समय में प्रकाश हमारे पास तक आने में कौन दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ पे हम खड़ा है, ये सूर्य है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय है, कम दूरी तय करना पड़ेगा। जब कम दूरी तय करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में देखो इतना दूरी है ना जी, तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा। और दोपहर के समय में यहाँ से यहाँ तक आना है बस। तो इसका मतलब कि सूर्य के जितना हम लोग नजदीक रहेंगे उतना ही क्या होगा, सारा रंग दिखेगा नहीं। यस सर। और जितना दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, सभी रंग नहीं दिख पाएगा। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वही रंग दिखेगा, समझ में आया। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, सुबह के समय में पृथ्वी से क्या होते हैं, सूर्य बहुत दूर होते हैं। और शाम के समय भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। और दूर होते हैं तो क्या हो जाता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग क्या होता है, दिखता है। अब बाकी नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो मंडल है उसी में क्या होते हैं, परिकीर्णन हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब बिखर जाते हैं तो जिसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वो दिखता है। तो वो तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का, इसीलिए लाल दिखता है, समझ में आया। और ये यहाँ पे दोपहर के समय में नजदीक होता है, समझे, हम और सूर्य नजदीक होते हैं, इसीलिए उसका सारा रंग दिखता है, समझ में आया। कभी कभी ताक के देखिएगा गलती से तो आपको लगेगा कभी ब्लू लग रहा है, कभी पीला, कभी हरा, कैसा दिख रहा है। मतलब आपका आँख क्या हो रहा है, आँख में कई तरह के रंग दिखने लगेगा, समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे सब रंग दिखता है, इसीलिए इसको श्वेत बोला जाता है। श्वेत मतलब उजला। तो दोपहर के समय में आपको क्या दिखेगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश क्या दिखेंगे, श्वेत दिखेंगे, उजला टाइप के दिखेंगे, हल्का पीला होते हैं। लेकिन वही शाम और सुबह में क्या होते हैं, लाल होते हैं, समझ में आया। मेन यही कारण है। आप इसको बनावटी भाषा में जो लिखे उसको समझिए। क्षैतिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। और जब गुजरेगा तो बता ही दिए, दोपहर के समय में प्रकाश हमारे पास तक आने में कम दूरी तय करता है, वे यहाँ पे बताए, जिससे बैंगनी तथा नीला वर्ण का परिकीर्णन कम करता है। बैंगनी और नीला रंग का परिकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और कम करता है, जिसके कारण सूर्य सफेद दिखता है। बैंगनी और नीला सब कलर मिला रहता है, उसमें 7 रंग होता है, तो उसका परिकीर्णन क्या करता है, कम करता है। जब कम करता है इसका मतलब ज्यादा अधिक रहता है सूर्य के पास, तो क्या दिखता है, सफेद दिखने लगता है, समझ में आया। अब सब कर देगा तो फिर लाल दिखने लगेगा, समझ में आया। तो कम करता है परिकीर्णन, और सब उसमें कलर रहेगा तभी तो सफेद दिखेगा, समझ में आया। फिर क्या होगा, सूर्य सफेद दिखता है। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग
प्रकीर्णित हो जाती है। क्षैतिज के समीप समझते हैं, जब ये पृथ्वी से दूर होता है, समझ में, और जब क्या है क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, बट जाते हैं। समझ में, जब सूर्य उगता है ना और सब सूरज क्या होते हैं, डूबते हैं, तो क्या हो जाते हैं, क्षैतिज के समीप न रहता है, नीचे नीचे न रहता है जी, समीप रहता है, तो नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, बट जाते हैं, उधर ही है। समझ में, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। बढ़ जाते हैं तो क्या दिखते हैं, इसीलिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश हमारे आंखों तक सबसे अधिक पहुंचता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, लाल। तो लाले ना दिखेगा, समझ में आया। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होते हैं, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल प्रतीत होता है। समझ में आया, बोलिए। तो यही आपका सवाल था और ये जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।